आपने काम फंसा दिया है बाबा मुझे। क्या किया आपने मेरे साथ? जामिन, रिलैक्स करो, जज्बाती मत हो, आराम से बात करो। क्या आराम से बात करूं आपसे? निकाह कर दिया आपने मेरा, उस लड़की को बीवी बना दिया मेरी, जिसको मैं ठीक से जानता तक नहीं हूं बाबा। तो बताओ क्या करता मैं? अगर अपने भाई की जान बचाने के लिए मैंने ये काम किया तो क्या गलत किया? बोलो, जवाब दो। आई एम सॉरी, मेरे पास आपकी इस बात का कोई जवाब नहीं। जामिन, एजाज मेरा सगा भाई था, सगा। उसने मुफलिसी में सारी जिंदगी गुजार दी। सिर्फ एक कसूर था उसका कि उसने अपनी पसंद की शादी की थी, और इफ्तिखार भाई और भाभी जान को बस ये पसंद नहीं था। उन्होंने कभी कबूल नहीं किया, उसको घर से निकाल दिया। एजाज ने कई बार वापस आने की कोशिश की, लेकिन इफ्तिखार भाई और भाभी जान ने उसको माफ ही नहीं किया। मेरा भाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने के बाद बेबसी की मौत मरने जा रहा था। अगर एक मरते हुए आदमी को मैंने एक छोटी सी खुशी दे दी तो मैंने क्या गुनाह किया? तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अच्छा, आई एम सॉरी बाबा, सॉरी। अच्छा, आप रोएं तो नहीं ना? ऐसे तो ना करें बाबा, प्लीज। आई एम सॉरी ना। मुझे पता है बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन जामिन, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम पर भरोसा करके ये सब कुछ किया है। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक करूंगा। बाबा, आप जानते हैं मैं आप पे कितना भरोसा करता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन मैं भी क्या करूं? आप जानते हैं ना, जिंदगी ने मेरे साथ कितना अजीब मजाक किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कराची जाके मैं हरीम को कैसे फेस करूंगा, घर वालों को, अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे? तुम्हें मुझ पे भरोसा है? कौस बाबा, करता हूं भरोसा आप पे, इसीलिए तो। परेशान मत हो, रिलैक्स करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कराची पहुंचकर तुम्हें अपनी ताई और बाकी सब घर वालों से अपने और जामिन के निकाह को छुपाना पड़ेगा। उस घर के रहने वाले सब बहुत अच्छे, मुनज़्ज़ा, भाभी जान, भाई साहब और उनकी बेटी हरीम, वो सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे और चंद दिनों में तुम भी उनसे वाकिफ हो जाओगी। फिर सही वक्त देखकर तुम्हारे और जामिन के निकाह के बारे में मैं खुद उन्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें चुप रहना होगा बेटा। तुम बताओ, तुम अपने ताए की इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानोगी? जी। शाबाश बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा हर हाल में याद रखोगी। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। मेरे साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे मेरी बेटी, कैसी है हरीम बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। जामिन, तुम क्या कर रहे हो? ये बैग किसका है? जामिन, ये कौन है? हरीम बेटा, ये सहर है, तुम्हारे छोटे एजाज चचा की बेटी। ये हरीम है। सहर नाम सुना है, लेकिन मिली नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आप यहाँ, आपकी तो शादी हो रही थी ना? वो सारी बातें यहीं करोगी बेटा? अंदर जाके कर लेंगे बाकी बातें। तुम इसे गले लगाओ, वेलकम करो अपने घर में। वेलकम। चाची, उससे क्या हुआ? ये तो मुझसे मिले बगैर ही अंदर चला गया। नहीं, मेरे ख्याल से थक गया है, लॉन्ग ड्राइव से आया ना। चलो आओ बेटा। अशरफ, सामान लेकर आओ।
मुझे तुम पर बहुत हैरत हो रही है वकार अहमद। हैरत के साथ साथ मुझे गुस्सा भी आ रहा है। तुम मुझसे छुपकर हैदराबाद चले गए, बता देते तो रोक लेती, मैं मना करती जाने से। ये बात नहीं है भाभी जान। तो फिर क्या बात? दरअसल मैं आप बस वकार अहमद, छोड़ो। जो गुजर गई सो गुजर गई। तुम इस लड़की को मेरे घर क्यों ले आए, जबकि तुम्हें पता है कि इसके बाप ने मेरे साथ क्या किया था? भाभी मैं इस लड़की को अपने घर रहने की इजाजत नहीं दे सकती। भाभी अगर आप तहम्मुल से मेरी बात सुन लेंगी ना तुम मुझे सब्र और तहम्मुल का पाठ मत पढ़ाओ वकार अहमद। पूरी दुनिया में एजाज अहमद वो मौजू और इंसान है जिसका जिक्र आते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आग। इससे पहले कि तुम आग बुझाने वालों को बुलाओ, इस लड़की को कहीं और ले जाओ। मैं इसे एक रात भी अपने घर में गुजारने की इजाजत नहीं दे सकती। बस मुझे तो आप आंखें दिखा दें और अपनी प्यारी भाभी जान के सामने आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलती। तुम चुप करो मुनिजा और जाओ भाभी जान का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करो। अगर अपने शौहर की वकालत करने आई हो तो उल्टे कदमों वापस लौट जाओ। वो लड़की यहां नहीं रह सकती। मैं कब कह रही हूँ कि आप उसे रोक लें, लेकिन भाभी जान एक बार मेरी तजवीज तो सुन ले। कहो। सालों से आपने अपने अंदर नफरत और क्रोध को जमा किया हुआ है। कहते हैं ना, इस तरह नफरत और क्रोध इंसान को छलनी कर देता है। आपको इस नफरत की नकासी का रास्ता मिल रहा है और आप उस रास्ते पर पत्थर रखकर दोबारा से बंद कर देना चाहती हैं। मतलब? इजाज अहमद आपकी बहन का कातिल था और खुदा की कुदरत देखिए, आज उसी कातिल की बेटी आपके दरवाजे पे खड़ी है। इसीलिए तो उसे मैं अपने घर में देखना नहीं चाहती। जब जब मैं उसे देखूंगी मुझे इजाज अहमद याद आएगा, और जब जब वो याद आएगा, मेरी मरी बहन की याद, मेरा दिल छलनी कर देगी। मैंने कह दिया, मैं उस लड़की पर रहम नहीं खाऊंगी। तो कौन कह रहा है कि आप उस पर रहम खाएं? मत खाइए रहम, मगर उसे यहाँ से जाने भी मत दीजिएगा। आप अपनी बहन के कत्ल का उससे बदला लीजिएगा। बरसों से जो आपके दिल में आग चल रही है उसे तस्कीन पहुंचेगी और आपके दिल को करार